जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुबह सवेरे में स्वागत है। आज मैं आपको संतोषी माता व्रत कथा सुनाऊंगी। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। इस व्रत को करने वाला कथा कहते में सुनते समय हाथ में गुड़ में भुने चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाए। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर के सभी जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूरी, खीर, चने का साग, नैवेद्य रखे। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय कहकर नारियल को फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और ना आप खावे, ना किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर, जेठ, ब्राह्मण के रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़के को बुला लावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना देवे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। चलिए कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लो, ये तब तुम मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर के 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। यह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। यह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह देखकर घर से निकला। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उसने बोला, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, हम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी अपनी देख दरू में धीर, तुधी हमरी मति बिसारो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी लो, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर से हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी।
बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार ने 7-8 नौकर थे, वे सब चकरा खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर में रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंता दूर हो जाती है। घर में सुख होने से मन को प्रशंसा और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बहाया हो तो जल्दी आवे। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद घर मिले। राजद्वार में बहुत कुछ दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे। सब तरह के सुख शांति हो। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्रियाँ कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का, सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवा लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति हो तो भक्ति अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, उसके बीच कर्म टूटने नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रखना। कथा कहना परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में नहीं तो 1 वर्ष में माता अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में वही सब करना है जो पहले बताया था। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ियों के बोझ को बेच दिया और उसने पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। यह शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी।
इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो वो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सबसे कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वर के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा। मुझे पैसे से क्या काम है। मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। मैं सुनकर खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से। वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास सौपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है माँ। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता। माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है। तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, अखंड व्रत कर, दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन सब चूका हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने अपने सौपन की बात लोगों को बताई। सब तो उसकी बात सुन अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने की बात भी सच होती है। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान, स्नान कर, संतोषी माता का अखंड व्रत कर, घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर के लिए जाने के वास्ते घर, कपड़ा, गहने खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ी का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 हवा जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माता की बात सुन बहू, बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ी के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। तीसरे में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि
अब वह विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आई, अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, उसी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खट्टा दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। देखकर अरुचित होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दिए। लड़के उसी समय जा इमली खा आए। यह देखकर बहू पर संतोषी माता के कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतने जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसा किसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी। माँ, अब बताओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुम्हें रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वहीं भरने गया था। वह प्रसन्न हो गई, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बात सुनाई और लड़के को सिखा दिया
कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को ले आई, भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाने लगे, खिड़कियां बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से यह देख रही थी। प्रशंसा से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रंडी, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने उस बहू को जैसा फल दिया वैसा फल सबको दिया। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माँ जरूर लिखना।